हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम लोग जो है वो 9वें अध्याय से शुरू करने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का एकदम हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो है वो 9वां अध्याय शुरू हो रहा है। एंड अगर आप देखोगे, ये जो 9वां अध्याय है, ये जो है, ये जो भक्ति का जो कल्प वृक्ष है, उसके बारे में जो है उसका पूर्ण वर्णन करने वाला है। तो जो है, शुरू करते हैं हम लोग। भक्ति का कल्प वृक्ष। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ अमृत प्रवाह भाष्य में नवे नौवे अध्याय का सारांश निम्न प्रकार से दिया है। इस अध्याय में चैतन्य चैतामृत के लेखक ने भक्ति के कल्प वृक्ष के रूप में एक अलंकारिक उदाहरण की कल्पना की है। वे विश्वम्बर नामधारी चैतन्य महाप्रभु को इस वृक्ष को लगाने वाले माली मानते हैं, क्योंकि वही प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने इसका भार अपने ऊपर लिया है। परम भोक्ता के रूप में उन्होंने इसके फलों का भोग स्वयं किया है और उन्हें बांटा भी है। इस वृक्ष का बीज सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि नवदीप में बोया गया। फिर यह वृक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में लाया गया और उसके बाद वृंदावन में। इसका बीज सर्वप्रथम श्री माधवेंद्रपुरी में फलित हुआ और फिर उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी में। बड़े ही अलंकारिक ढंग से बतलाया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृक्ष और वृक्ष का तना दोनों ही हैं। परमानंद पुरी तथा अन्य 8 बड़े बड़े सन्यासी इस वृक्ष की दूर दूर तक फैलने वाली जड़ें हैं। इसके मुख्य तने से 2 विशेष शाखाएं निकलती है, अद्वैत प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु। और इन शाखाओं से अन्य शाखाएं तथा उप शाखाएं निकलती है। यह वृक्ष सारे जगत को घेरे हुए है और इसके फल हर एक को वितरित होने हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष समग्र संसार को मोहने वाला है। ध्यान रखें कि यह अलंकारिक उदाहरण चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य की व्याख्या करने के निमित्त है। तो अब यहाँ से जो है वो श्लोक शुरू हो रहा है। अब देखना, हर अध्याय से पहले जो है श्रील कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो है वो अपने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सभी गोस्वामियों को, सभी भक्तों को। तम श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देव वंदे जगत गुरुम यस्यानुकंपया धापि महाब्धि संत संतरे तो सुखम। मैं अखिल जगत के गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक कुत्ता भी महासागर को पार कर सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि कुत्ता कुछ दूर तक पानी में तैर सकता है और फिर किनारे लौट आता है।
किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा से कुत्ता महासागर के आर पार तैर सकता है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महा सॉरी इसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को असहाय बतलाते हुए कहते हैं कि उनमें अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं है, किंतु वैष्णव तथा मदन मोहन विग्रह के माध्यम से व्यक्त हुई श्री चैतन्य की कृपा से वे दिव्य सागर को पार कर सकते करके श्री चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र, जय जय अद्वैत, जय जय नित्यानंद। उन श्री चैतन्य उन श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो जो गौर हरि कहलाते हैं। अद्वैताचार्य तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, सर्वाभीष्ट पूर्ति हेतु याहार स्मरण। तो कह रहे श्रीवास ठाकुर इत्यादि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चरण कमलों का स्मरण करता हूँ। यहाँ पर लेखक पंच तत्व की उसी पूजा विधि का अनुसरण करते हैं जिसका वर्णन आदि लीला के 7वें अध्याय में हो चुका है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। मैं 6 गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का भी स्मरण करता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दिव्य साहित्य के लेखन की यही विधि है। जिस भावुक व्यक्ति में वैष्णव गुण नहीं होते वह दिव्य ग्रंथ नहीं लिख सकता है। वैष्णव गुण मतलब क्या कि आपके पास जो है विनम्रता एक तो होनी ही चाहिए, और एक असहाय अवस्था होती है। उस असहाय अवस्था में जब हम गोस्वामियों की, वैष्णव की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद महाप्रभु की, अद्वैत आचार्य की जब तक जो है सहायता नहीं मांगते हैं, तब तक वो लेख पूरा नहीं हो सकता है। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण लीला को कला का विषय मानकर गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के विषय में लिखते हैं या चित्र बनाते हैं, और कभी कभी तो वे अत्यंत अश्लील ढंग से उन्हें प्रदर्शित करते हैं। वे मूर्ख भौतिक इंद्र तृप्ति में आनंद लेते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसे ऐसे गंदे साहित्य से अति सावधानी से बचना चाहिए। जब तक कोई कृष्ण तथा वैष्णव का दास नहीं बनता, जिस प्रकार के श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों और शिष्यों को नमस्कार करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तब तक उसे दिव्य साहित्य लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, जानी वा न जानी करी आपन शोधन। अनुवाद, इन सारे वैष्णव तथा गुरुओं की कृपा से ही मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और गुणों के बारे में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपा से प्रयास कर रहा हूँ, चाहे जानकर हो अथवा अनजाने में। मैं आत्मशुद्धि के लिए ही यह पुस्तक लिख रहा हूँ। कहते मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। तात्पर्य में क्या कहते हैं, दिव्य ग्रंथ के लेखन का संपूर्ण सार यही है। मनुष्य को विनीत एवं शुद्ध प्रामाणिक वैष्णव होना चाहिए। उसे प्रतिष्ठा के लिए नहीं अपितु आत्मशुद्धि के लिए दिव्य साहित्य लिखना चाहिए। भगवान की लीलाओं के विषय में लिखकर वह भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त करता है। उसे यह महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैं महान लेखक बन जाऊंगा और लेखक के रूप में विख्यात होऊंगा। ये तो भौतिक इच्छाएं है। व्यक्ति को आत्मशुद्धि के लिए लिखना चाहिए, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित ही रहे। यदि सचमुच वह लिखने में निष्ठावान है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कोई महान लेखक बनता है
कि नहीं, यह संयोग की बात है ना। तो दिव्य साहित्य लिखने का प्रयास भौतिक नाम तथा यश के लिए नहीं करना चाहिए। अब आप देखना, ज्यादा करके है ना, ये जो दिव्य साहित्य आज के जमाने में मैं बता रही हूँ, उस जमाने में नहीं। और कृष्णराज कविराज गोस्वामी की तो तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। तो आजकल जो हमारे जो भी मॉडर्न जितने भी लेखक हैं, तो जब तक वो आदत डालते नहीं है ना, इवन इस्कॉन के अंतर्गत भी बहुत सारे भक्त जो है वो किताबें लिखते हैं। लेकिन इन सभी लेखकों की एक बहुत अच्छी आदत है जिनको वो लेखक बनाते हैं एक्चुअली। ये लोग जो है, इनकी बहुत सालों की एक्चुअली कहते हैं ना अभ्यास है कि वो रोज 5 मिनट 10 मिनट के लिए कुछ ना कुछ लिखते थे। अपने पूरे दिनचर्या में क्या क्या हुआ है वो लिखते थे। और फिर इस तरह से लिखने की उनकी जो है वो आदत बन गई, और लिखते लिखते जो है वो आप देखोगे, लिखते लिखते जो है वो लेखक बन गए। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे लेखक बनना है ना, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, या कोई ग्रंथ है तो उसको जो है वो सरल भाषा में उसका भाषांतर करने के लिए, तो उसको पहले ही अपनी आदतें जो है वो ऐसी ढालनी चाहिए कि वो पहले से निरंतर लिख रहा है। वरना जो है वो आज के जमाने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत ही दसों दिशाओं में जो है वो फैला हुआ है। और इस तरह से जो है वो मुश्किल हो जाता है कि हम जो है वो कुछ अच्छा लिख पाए। और अगर अच्छा नहीं भी लिख पाते तो उसमें रसाभास भी हो जाता है। तो कोई भी लेखक होता है, उसके दो चीजें बड़े मजबूत होने चाहिए। एक है उसका खुद का रीडिंग, एक है उसका खुद का श्रवणम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। रीडिंग और श्रवणम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब वो जाके कुछ अच्छा सा लिख पाता है। आगे, मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेम तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलाना यस्त चैतन्यमाश्रय। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ, जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष है। तो जो प्रेम रूपी वृक्ष कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु है। और क्या है भगवान? माला कर, तो इसके माली जो है वो भी कौन है? चैतन्य महाप्रभु ही है। माली यानी जो गार्डनर रहते हैं ना वो। और इसके फलों के प्रदाता तथा भोक्ता दोनों है। तो जो है फल के प्रदाता यानी जो फल देने वाले हैं, और जो भोक्ता है इस फल का, मतलब फल को चखने वाले कौन है? तो वो भी कौन है? चैतन्य महाप्रभु ही है। प्रभु कहे यामी विश्वम्भर नाम धारी, नाम सार्थक होय यदि प्रेमे विश्व भरी। अनुवाद, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरा नाम विश्वम्भर अर्थात अखिल ब्रह्मांड का पालन करने वाला है। यह नाम तभी सार्थक बनेगा यदि मैं अखिल ब्रह्मांड को भगवत प्रेम से भर दे। एत चिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म, नवद्वीपे आरंभीला फलोद्यान कर्म। अनुवाद, इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने माली का कार्य स्वीकार किया और नवद्वीप में एक उद्यान बगीचा लगाने का प्रारंभ किया। आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु या भगवान जो है, कभी भी अपने भक्तों के लिए कोई भी जो है वो किरदार निभाने के लिए तैयार है। जैसे अर्जुन के लिए वो क्या बन गए? सारथी। अगर आज के आधुनिक युग में अगर हम देखेंगे कि किसी के रथ का सारथी मतलब ड्राइवर ही कहलाएगा, राइट? तो ड्राइवर का भी रोल लेने के लिए किरदार निभाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे अब सोचिए माली का भी जो है किरदार।
तो भगवान अपने भक्तों के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनके प्रेम की खातिर। ये भगवान का एक जो है वो अनोखा गुण है। और ये जो गुण है, ये इसीलिए ही भक्तों को बड़ा प्रिय है कि भगवान इतने महान होने के बावजूद भी कोई निम्न स्तर का किरदार निभाने के लिए भी जो है वो हिचकिचाते नहीं है अपने भक्तों के प्रेम के वश में आकर। आप देखना, जब जो कृष्ण लीला में जो है वृंदावन में, तो भगवान कृष्ण अपने पिता के जो जूते हैं वो भी अपने सर पे लेके नाचते हैं। जब नंद महाराज कहते मेरे जूते लाओ, तो वो अपने सर पे लेकर वो जूते देने जा रहे हैं। तो छोटा सा छोटा भी जो है किरदार निभाने के लिए, और वो मन से करते हैं। ये नहीं है कि चलो भाई सिर्फ दिखाने के लिए करते, बिल्कुल जो कुछ भी करेंगे अपने भक्तों के लिए जो बिल्कुल मन से करते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं? श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते मानी, भक्ति कल्पतरु रूपीला सजीव इच्छा जापानी। तो कह रहे इस प्रकार महाप्रभु भक्ति रूपी कल्प वृक्ष को इस पृथ्वी पर ले आए और स्वयं इसके माली बने। उन्होंने बीज बोया और उसे अपनी इच्छा रूपी जल से सींचा। देखो, सींचने के लिए पानी चाहिए, तो यहाँ पे इच्छा रूपी जो है जल से उन्होंने, मतलब इच्छा से उसको सींचा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? अनेक स्थलों पर भक्ति की तुलना लता से की गई है। मनुष्य को अपने हृदय के भीतर भक्ति लता का बीज बोना होता है। जो जो वह नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करता है, यह बीज उगकर धीरे धीरे परिपक्व वृक्ष बनता है और फिर उसमें से भगवत प्रेम रूपी भक्ति का फल लगता है, जिसे माली बिना व्यवधान के भोग सकता है। तो इसकी तुलना जो है वो भक्ति लता बीज से की गई है। और इसको किससे सींचना है हमें? श्रवण और कीर्तन से। जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पुरा, भक्ति कल्पतरु ते हो प्रथम अंकुर। कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्र पुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्पवृक्ष है और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। तो अब देखिए कि ये जो परंपरा में जो है, सब जो जो गुरु शिष्य परंपरा में वो सबसे पहले जो है वो कौन थे? आचार्य है श्री माधवेंद्र पुरी। प्रभुपाद क्या कहते हैं तात्पर्य में? श्री माधवेंद्र पुरी की माधव पुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे माधवाचार्य श्री गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्यानुक्रम में श्री माधवेंद्र पुरी के तीसरे क्रम में शिष्य थे। माधवाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी, जिसमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग न के बराबर था। श्री माधवेंद्र पुरी उस गुरु शिष्य परंपरा में प्रथम व्यक्ति थे जिनमें भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए और जिन्होंने एक कविता लिखी जिसकी प्रथम पंक्ति थी, क्या है? अये दीन दया दरद्र नाथ। इसी कविता में चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज निहित है। तो माधवेंद्र पुरी ने जो है वो यही कविता लिखी। और अब आते हैं ईश्वरपुरी की तरफ। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकर पुष्ट खैला, आपने चैतन्य माली स्कंद उपजिला। अनुवाद में, इसके बाद भक्ति का बीज श्री ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुआ और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं माली थे उस भक्ति रूपी वृक्ष का मुख्य तना बने। तना बने मतलब जो तन रहता है ना, ट्रंक जिसको कहते हैं, वो है। हम्म फिर भक्ति सिद्धांत से ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि श्री ईश्वरपुरी कुमार हट्ट के निवासी थे,
जहां अब कामरहट, अच्छा ये एक्चुअली नाम के रेलवे स्टेशन है। पास ही हाली शहर नामक एक अन्य स्टेशन है जो कलकत्ता के पूर्वी विभाग में पूर्वी रेलवे से संबंधित है। ईश्वरपुरी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे श्री माधवेंद्र पुरी के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। श्री चैतन्य चरितामृत के अंतिम भाग के 8वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 28 और 31 में कहा गया है कि ईश्वर पुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे न मूल मूत्रादि मार्जन, निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला शुनाय अनुक्षण, तुष्ट हो तुष्ट जा पुरी तारे कैल आलिंगन, वर दिला कृष्णे तोमार हौक प्रेम धन, से हई ते ईश्वरपुरी प्रेम सागर। इसका अर्थ है, श्री माधवेंद्र पुरी अपने जीवन के अंतिम समय में अशक्त हो गए थे और हिल डुल नहीं सकते थे। ईश्वर पुरी पूर्ण रूपेण उनकी सेवा करते थे, यहाँ तक कि उनका मल मूत्र भी वे स्वयं साफ करते थे। ईश्वर पुरी ने सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और श्री माधवेंद्र पुरी को उनके अंतिम समय में भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कराकर उनके शिष्यों में से सर्वाधिक सेवा की। इस तरह माधवेंद्र पुरी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देखिए ये बड़ा भावुक सा एक्चुअली प्रसंग है। आप देखना कि एक गुरु शिष्य परंपरा में एक शिष्य ने गुरु की किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए और उसके बदले में जो गुरु है वो क्या आशीर्वाद देते हैं। हे प्रिय बालक, भगवान कृष्ण से मैं यही विनती करता हूँ कि वे तुम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ईश्वर पुरी अपने गुरु श्री माधवेंद्र पुरी की कृपा से भगवत प्रेम के महासागर में महान भक्त बन गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरु अष्टक में लिखते हैं, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से ही कृष्ण की कृपा का वर मिलता है। कोई गुरु की कृपा के बिना कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता। गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण बनता है। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, वैष्णव की रक्षा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करते हैं। किंतु यदि वह अशक्त प्रतीत होता है तो इससे उसके शिष्यों को सेवा करने का अवसर मिलता है। आप देखना पूरे विश्व में आज जो है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के शिष्य जितने भी हैं उनको पूरा अवसर मिल रहा है। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज को ब्रेन स्ट्रोक 2008 में हुआ था, अक्टूबर में। वहां से लेके अब तक इतने सालों तक उनके जितने भी शिष्य हैं उनको अपने गुरु की सेवा करने का अवसर मिलता है। जैसे प्रभुपाद ने जो है वो 4 नियम बनाए थे, लेकिन परम मुझे जयपताका स्वामी महाराज ने एक 5वां नियम बनाया है। दीक्षा देते वक्त वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं इतना प्रचार नहीं कर, ये एक्चुअली उनकी विनम्रता है कि वो कह रहे कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन अपने आचरण से बहुत कुछ प्रचार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं 5वां जो नियम है कि मैं असहाय हूं तो आप मुझे जो है भगवान के इस प्रचार कार्य में आप मदद करोगे और नए नए भक्तों को कृष्ण से और प्रभुपाद से जोड़ोगे। ये उनका 5वां सिद्धांत है कि आप जो है इस तरह से जो है वो जोड़ोगे। और आप देखोगे प्रभुपाद के समय में भी, प्रभुपाद जब निसहाय अवस्था में थे और अपने जो है पलंग पर लेटे थे और उनके शिष्य भी जो है उनको डेक्टाफोन ला के देते थे या पानी ला के देते थे, या उनकी पूरी तरह से उन्होंने जो है वो
सेवा की हुई है। और जितने भी शिष्य हैं उनको आरी बारी बहुत अच्छी तरह से उनके साथ ना, उनका सहयोग बड़ा अच्छा था प्रभुपाद के समय में, कि सबको आरी बारी से जो है वो मौका मिलता था प्रभुपाद की सेवा करने के लिए उनके आखिरी दिनों में। तो यहाँ कह रहे, ईश्वर पुरी ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया और अपने गुरु के आशीर्वाद से वे इतने महान पुरुष बन गए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। सोचिए, क्या मतलब ईश्वर पुरी ने अपने गुरु को प्रसन्न किया कि स्वयं भगवान जो है उनको अपना गुरु मान रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक तो भगवान की महानता है, एक एक ईश्वर पुरी की भी महानता यही कि उन्होंने अपने बिल्कुल तन मन धन जो कुछ भी था ना, उससे जो है अपने गुरु की जो है वो सेवा की, और बिना किसी चिढ़ के। आज अगर हम अपने ही घर वालों के अगर मल मूत्र अगर जो है साफ करना चाहे तो हमें बड़ी चिढ़ आती है, लेकिन आप सोचिए उन्होंने बिना चिढ़ किए बिल्कुल भक्ति भाव से भगवान का नाम लेते लेते जो है उन्होंने अपने गुरु का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखा आखिरी दिनों में। तो एक्चुअली हमारे लिए बहुत सीख है कि कम से कम हम हमारे घर वालों से तो स्टार्ट करें, राइट। तो अ, आगे कह रहे, शिल ईश्वर पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा देने के पूर्व वे नवदीप गए थे और गोपीनाथ आचार्य के घर कुछ महीने रहे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु का उनसे परिचय हुआ था। कहा जाता है कि तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण लीलामृत नामक अपनी पुस्तक सुनाकर उनकी सेवा किया करते थे। इसका वर्णन श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 11वां अध्याय से मिलता है। अभी हम लोग आदि खंड पढ़ रहे हैं, राइट। हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु से। तभी जब 11वां अध्याय आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार गुरु का आज्ञाकारी शिष्य बना जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान कुमार हट गए और उनके जन्म स्थल से कुछ मिट्टी लेते आए। कहाँ से? ईश्वरपुरी के जन्म स्थान से। और ईश्वरपुरी का जन्म स्थान कहाँ है? कुमार हट गए और उनके जन्म स्थली से क्या लेकर आए? मिट्टी लेकर लेते आए, जिसे वे सावधानी से रखते थे और नित्य उसमें से कुछ अंश प्रतिदिन खाया करते थे। चैतन्य भागवत आदि खंड के 17वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। यह अब भक्तों के लिए प्रथा बन गई है कि भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टांत का अनुसरण करते हुए वहां जाते हैं और उस स्थान से कुछ मिट्टी लाते हैं। इसलिए आप देखिए, अभी जो है हम मतलब हमारे आंदोलन में यही है कि शिल प्रभुपाद जहाँ उनका जन्म हुआ है जो है, वहां से कुछ मिट्टी लेके आते हैं, या जहाँ प्रभुपाद रहे हैं वहां से कुछ मिट्टी लेके आते हैं। तो एक है हमारे भक्त, वो गए थे तो मुझे भी थोड़ा जरा कण मिला था उस टाइम पे मिट्टी का, शिल प्रभुपाद की जहाँ जन्म स्थली है वहां पे, उनके ननिहाल में। निज चय निज चैतन्य शक्ति माली हज्जा स्कंद होय सकल शाखार से स्कंद मूलाश्रय। अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण महाप्रभु एक साथ माली, तना तथा शाखाएं बने। अब सोचिए, जो है अचिंत्य शक्ति है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते, तीनों जो है किरदार जो है वो निभा रहे हैं। और फिर जो है बाद में देखिए, अभी माधवेंद्र पुरी के बारे में बताया है और ईश्वर पुरी के बारे में बताया, और फिर अब जो है वो परमानंद पुरी यार केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी यार ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी केशवपुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थ आर पुरी सुखानंद, ए नव मूलनी कशील वृक्ष मूले,
ए नव मूले वृक्ष करिल निश्चले। तो अब ये 9 मूल है, ये कौन है? श्री परमानंद पुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णु पुरी, केशव पुरी, कृष्णानंद पुरी, श्री नरसिंह तीर्थ तथा सुखानंद पुरी। ये 9 सन्यासी वे जड़ है जो उस वृक्ष के तने से फूटी है। इस तरह से जो है ये जो है इस तरह इन 9 जड़ों के बल पर वह वृक्ष दृढ़ता से खड़ा है। तो आप जो है ये 9 जड़ें हैं। अब देखना, एक जड़ होती है, एक जड़ से बहुत सारी और जड़ें भी आती है ना, मुख्य जड़ें। तो उस मुख्य, ये 9 मुख्य जड़ है, और यहां से आगे जो है वो पेड़ आगे बढ़ेगा। तात्पर्य में परमानंद पुरी उत्तर, परमानंद पुरी के बारे में बता रहे हैं कि परमानंद पुरी उत्तर प्रदेश के त्रिहुत जिले के एक ब्राह्मण परिवार के थे। माधवेंद्र पुरी इनके गुरु थे। माधवेंद्र पुरी से संबंध होने के फलस्वरूप परमानंद पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय थे। चैतन्य भागवत अंत्य खंड में निम्नलिखित कथन है: सन्यासी र मथे ईश्वरे र प्रिय पात्र, आर नाही एक पूरी गोसाई से मात्र। दामोदर स्वरूप परमानंद पुरी, सन्यासी पार्षदे ए दुई अधिकारी। नव नर विधि निकटे थाके न दुई जना, प्रभुर सन्यासे करे दंडेर ग्रहण। पुरी ध्यान ध्यान पर दामोदरेर कीर्तन, यत प्रीति ईश्वरेर पुरी गोसाई रे। दामोदर स्वरूपेर ओ तत प्रीति करे। मादेंद्रपुरी को सन्यासी शिष्यों में से ईश्वरपुरी तथा परमानंदपुरी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार सन्यासी स्वरूप दामोदर की तरह परमानंदपुरी भी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे और उनके नित्य पार्षद थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया तब परमानंदपुरी ने उन्हें दंडा प्रदान किया था। परमानंद पुरी सदैव ध्यान में और श्री स्वरूप दामोदर हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में मग्न रहते थे। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी का पूरा आदर करते थे, उसी तरह वे परमानंद पुरी तथा स्वरूप दामोदर का भी आदर करते थे। चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में वर्णन है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले पहल परमानंदपुरी को देखा तो उन्हें निम्नलिखित रूप में अपने भाव व्यक्त किए। किन्होंने भाव व्यक्त किए? श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो भाव व्यक्त किए। आजी धन्य लोचन सफल आजी जन्म, सफल आमार आजी हैल सर्व धर्म। प्रभु बले आजी मोर सफल संन्यास, आजी माधवेंद्र मोरे हैल प्रकाश। आज मेरी आंखें, मेरा मन, मेरे धार्मिक कृत्य तथा मेरा संन्यास स्वीकार करना, ये सब धन्य हो गया है, क्योंकि मेरे सामने आज परमानंद पुरी के रूप में माधवेंद्र पुरी प्रकट हुए हैं। चैतन्य भागवत में आगे कहा गया है, कथोक्षणे अन्यो अन्य करे न प्रणाम, परमानंद पुरी चैतन्य प्रिय धाम। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रिय परमानंद पुरी से सादर नमस्कार का आदान प्रदान किया। परमानंद पुरी ने जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम भाग के पीछे एक छोटा सा मठ स्थापित किया, जहां उन्होंने जल के लिए एक कुआं खुदवाया। लेकिन पानी खारा था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वे गंगा जल को इस कुएं में प्रवाहित करके इसे मीठा बना दे। जब भगवान जगन्नाथ ने प्रार्थना स्वीकार कर ली तो महाप्रभु ने सारे भक्तों से कहा कि आज से परमानंद पुरी के कुएं के जल को गंगा जल के समान माने, क्योंकि भक्तों को इसका जल पीने या इससे नहाने से गंगा स्नान करने या गंगा जल पान करने जैसा ही लाभ मिलेगा, ये भगवान ने कहा है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही शुद्ध भगवत प्रेम का विकास करेगा।
चैतन्य भागवत में आगे ऐसे कहा गया है कि प्रभु बोले आमी ये आछी ये पृथ्वी बीते निश्चय ये जाने पूरी गोसाईर प्रीते। श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि मैं इस दुनिया में केवल श्री परमानंद पुरी के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार के कारण ही रह रहा हूँ। सोचिए, कोई सोच रहा है कि मैं केवल इनके लिए रह रहा हूँ। और गौर गणों देश दीपिका में का कथन है कि पूरी श्री परमानंदो यह आदि उद्धवपुरा। परमानंद पुरी श्री उद्धव ही थे। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र तथा चाचा के पुत्र थे और चैतन्य लीला में ही उद्धव श्री चैतन्य महाप्रभु के मित्र तथा गुरु शिष्य परंपरा में उनके चाचा गुरु हुए। अब एक्चुअली केशव भारती के बारे में बता रहे हैं। एक सेकेंड, अब मुझे जरा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तात्पर्य काफी बड़ा लंबा जाने वाला है। नहीं पढ़ सकते हम लोग। हम्म केशव भारती सरस्वती भारती तथा पूरी संप्रदाय दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ से संबंधित है। और श्री केशव भारती जो भारती संप्रदाय के थे, उस समय कटवा स्थित मठ में रह रहे थे। कुछ प्रामाणिक मतों के अनुसार यद्यपि केशव भारती का संबंध शंकर संप्रदाय से था, किंतु पहले वे एक वैष्णव द्वारा दीक्षित हो चुके थे। माधवेंद्र पुरी से दीक्षा प्राप्त करने के कारण वे वैष्णव माने जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने माधवेंद्र पुरी से संन्यास लिया था। खाटुंडी नामक गांव में जो बर्दवान जिले में कांद्रा डाक खाने के अंतर्गत है, केशव भारती द्वारा आरंभ की गई विग्रह पूजा और मंदिर आज भी विद्यमान है। उस मठ के प्रबंधों के अनुसार पुजारी केशव भारती के वंशज है और कुछ लोगों के अनुसार विग्रह के पुजारी केशव भारती के पुत्रों के वंशज है। गृहस्थ जीवन में उन्हें दो पुत्र हुए, निशापति तथा उषापति। निशापति के वंश का ही एक सदस्य श्री नगडी चंद्र विद्या रत्न नामक ब्राह्मण उस मंदिर का पुजारी था। जब श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर वहां गए थे, कुछ लोगों के अनुसार इस मंदिर के पुजारी केशव भारती के भाई के वंशज है। अन्य मत के लोगों उन्हें माधव भारती के वंशज मानते हैं, जो केशव भारती के एक अन्य शिष्य थे। माधव भारती के शिष्य बलभद्र भी बाद में भारतीय संप्रदाय के सन्यासी बने। उनके गृहस्थ जीवन में उनके मदन तथा गोपाल दो पुत्र थे। मदन का पारिवारिक उपनाम भारती था, जो ओरिया गांव से रहता था, और गोपाल का पारिवारिक उपनाम ब्रह्मचारी था, जो देंडुडू गांव में रहता था। इन दोनों वंशजों के अनेक वंशज आज भी जीवित है। गौर गणों देश दीपिका में कहा गया है, मथुराया यज्ञ सूत्र पूरा कृष्णाय यो मुनि ददौ सांदीपनि सौभूदय केशव भारती। सांदीपनि मुनि, जिन्होंने पूरा काल में कृष्ण तथा बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया था, बाद में वे ही केशव भारती बने। उन्होंने ही श्री चैतन्य महाप्रभु को संन्यास दिया। गौर गणों देश दीपिका में केशव भारती के बारे में एक अन्य कथन भी है। इति केचित प्रभाषन्ते क्रूर केशव भारती। कुछ प्रमाणों के अनुसार केशव भारती अक्रूर के अवतार है। केशव भारती ने 1432 शकाब्द में श्री चैतन्य महाप्रभु को कटवा में संन्यास दिया। इसका उल्लेख वैष्णव मंजूषा में हुआ था। अब ब्रह्मानंद पुरी के बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में कीर्तन करते थे, उस समय से श्री ब्रह्मानंद पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। जगन्नाथपुरी में वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ब्रह्मानंद नाम का केवल मायावादी सन्यासियों का होता है, अपितु वैष्णव सन्यासियों का भी होता है। हमारे एक मूर्ख गुरु भाई ने हमारे सन्यासी ब्रह्मानंद स्वामी की यह कहकर आलोचना की कि यह तो मायावादी नाम है। यह वह मूर्ख यह भी नहीं जानता था कि ब्रह्मानंद केवल निर्विशेष ब्रह्म का ही सूचक नहीं होता है। परब्रह्म या परम
ब्रह्म कृष्ण है, अतएव कृष्ण का भक्त भी ब्रह्मानंद कहलाता है, कहला सकता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्मानंद पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सन्यासी पार्षदों में से एक थे। ब्रह्मानंद भारती। ब्रह्मानंद भारती श्री कृष्ण चैतन्य से मिलने जगन्नाथ धाम गए। उस समय वे अपने शरीर को ढकने के लिए केवल मृग चर्म पहनते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया था कि उन्हें उनका मृग चर्म पहनना अच्छा नहीं लगता। अतएव ब्रह्मानंद भारती मृग चर्म पहना त्याग कर वैष्णव सन्यासी जैसा केसरिया कौपिन पहनने लगे, और वे कुछ काल तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहे। तो अब जो है अ, ये जो जो नौ जो है जो नौ सन्यासी है, तो उनके बारे में जो है यहाँ पे ये एक और श्लोक जो है पढ़ लेते हैं हम लोग। मध्यमूल परमानंद पुरी महाधीर, अष्टदिके अष्टमूल वृक्ष कैल स्थिर। धीर गंभीर परमानंद पुरी मुख्य केंद्रीय जड़ बने, और आठों दिशाओं में अन्य आठों जड़ों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष सुस्थिर हो गया। तो फिर जो है, जो मूल है वो अभी जो है वो स्थिर हो गया। अब जो उसकी शाखाएं है, तो हम जो है इसका थोड़ा वर्णन कल देखते हैं, क्योंकि शाखाओं का कुछ 4-5 श्लोक है। और फिर जो है इसके जो है, जो उसका जो तना है या उसके जो फल है, उसके बारे में भी हम कल देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।